मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैं उनसे पूछता था भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है, वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की कमजोरी समझ गए हैं। जातीय सर्वे और उनकी संख्या के हिसाब से ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण, यह वो मुद्दा है जिससे नरेंद्र मोदी जितनी तेजी से भागते हैं, राहुल गांधी उन्हें उससे दुगनी तेजी से खदेड़ लेते हैं। बिहार के जातीय सर्वे में पिछड़ों की तादाद 63% आने के बाद से मोदी के पसीने छूटे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में राजनीति की दो धाराएं तो कम से कम तय हो चुकी हैं। एक है धर्म की राजनीति और दूसरी है जाति की राजनीति। कांग्रेस पार्टी बार बार मोदी और बीजेपी को जातीय सर्वे की तरफ खींच रही है और घबराए हुए मोदी बार बार राम की शरण में जाकर छिपने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। उसी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और उसी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी राम का बाजार लगाए हुए हैं। लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है, जरा इसको समझिएगा। राहुल गांधी आत्मविश्वास से लबरेज एक आक्रामक अभियान की अगुवाई करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इस आक्रामकता से अपने आप को बचाते हुए एक मजबूर नेता के तौर पर दिखते हैं। वे कुछ ठोस बात करते हुए नजर नहीं आते, वही घिसी पिटी बातें। बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए किसने तरसाया? 100 साल तक तरसाइए इसको, 100 साल तक। सत्ता को कैसे तरसना होता है यह कांग्रेस को पता चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की यह खींच प्रियंका गांधी के लगातार तीखे होते उन हमलों से उपजी मालूम पड़ती है, जिसमें मोदी को एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, वो अडानी के एजेंट की तरह पेश करती है। इनकी संपत्ति नहीं है जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, बीएचईएल, एचएएल, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है? कल तक आपके हाथों में थी। कल तक आप कहते थे हमें इन कंपनियों में नौकरी दिलवाइए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे किसके हाथों में है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असल हमला इसके बाद बोलती हैं, जब वो पूछती हैं कि जिस अडानी पर सवाल उठते ही मोदी बिदक जाते हैं वो है कौन, वो बनाता क्या है, वो बेचता क्या है और इन सब से ऊपर वो काम किसके लिए करता है। अडानी के हाथों में है। कौन है ये अडानी? कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है। कौन है और क्या बनाता है? अडानी के बहाने कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेरती है, लेकिन अब वो हमले को अलग लेवल पर ले गई है। वो पूछ रही है कि अडानी से क्या फायदा है देश को। प्रियंका गांधी कहती हैं कि अडानी आपके पैसों की लूट से खड़ा हुआ एक ऐसा कारोबारी है जिसे और अमीर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हलकान हुए जा रहे हैं। जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, दांत मंजन कौन बनाता है? हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है, कपड़ा कौन बना रहा है? आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए? कितने जॉब देते हैं आपको? कोई बता सकता है? कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते। कुछ बनाते नहीं है बहनों और भाइयों, जो आपका था वो ले लिया है। अब एक तरफ अडानी को लेकर घेरेबंदी हो रही है, तो दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर, जातीय सर्वे पर और नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कंफ्यूजन पर, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो ओबीसी हैं या फिर विकास पुरुष हैं
या फिर विश्व गुरु हैं? क्योंकि विश्व गुरु अपने आप को ओबीसी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, आदिवासी तो नहीं कह सकते। तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल के कितने, और इन लोगों को, इन वर्गों को हिंदुस्तान को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? सरल सा सवाल है। अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। यही वो सवाल है जहां बीजेपी घिर जाती है, नरेंद्र मोदी परेशान हो जाते हैं और उनसे ज्यादा परेशान हो जाता है वो मीडिया जो ओबीसी, दलित और आदिवासी के नाम पर ही मुंह बिचकाने लगता है, साथ में मुसलमान के नाम पर और इसके बाद महिलाओं के नाम पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। जब आप पढ़ते हैं कि पुराने संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने खर्च करवाए हैं और अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा नया संसद भवन है, वाह वाह, बहुत खुश हैं हम। अच्छा है, देश के लिए आपने अच्छा संसद भवन बना लिया, लेकिन क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे खर्चने के लिए, जब उस समय पता है क्या था? कोविड था, कोरोना था। पब्लिक तरस रही है ऑक्सीजन के लिए, पब्लिक सड़क पे भटक रही है कि कोई हमें मदद कर ले, हमें दवाई खिलवा ले, हमें ऑक्सीजन दे दे, सैनिटाइजर मिल जाए। और आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि आप पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे?